बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप बिज़नेसमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खालिद हुसैन साहब। आप सदर हैं आड़तियाँ गला मंडी तहसील कोटाबास के। आज हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, किसानों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और आप 2 दफ़ा सदर मुंतखब हुए हैं। गला मंडी के दोस्त अहबाब के लिए आपके क्या अल्फाज हैं, उन्होंने आपको सदर मुंतखब किया है, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक जी हैं? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। जनाब, आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब किया? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में इस गला मंडी में मैं आया था। 2002 में मैंने आके ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो आज 2024 है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अपना इधर आके अपना एक वकार व्यवहार बनाया है। उसके साथ साथ फिर ये 2021 में हमारी जो गला मंडी के इलेक्शन होते हैं ना, जिसमें हमारी एक बॉडी तश्कील होती है। 2021 में इलेक्शन हुआ तो जो मंडी के मेरे दोस्त थे वो मेरे पास आए हैं कि आप इलेक्शन कंस्ट्रक्ट करें, हम आपके साथ देंगे। ठीक है जी। तो 2021 में जो हमारा इलेक्शन वो मुख्तलिफ होते हैं जी। वो दूसरे इलेक्शन हमारे इधर पहले 9 मेंबर बनते हैं, फिर जब वो इलेक्शन में जितने मर्जी लोग हिस्सा ले लें, मुंतखब 9 ही होते हैं। अच्छा, वो 9 मेंबर में से फिर बॉडी तश्कील दी जाती है। अच्छा। जिसमें वो एग्जेक्टिव सीट होती हैं, जिसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी, तो फिनांस सेक्रेटरी नशर व शात, ऐसे नायब सदर सब होते हैं। तो 2021 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें मुझे वोट मिले मंडी से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 270 के करीब आड़ती साहिबान हैं, जो बाकायदा इलेक्शन होता है हमारे। ठीक है जी। तो मैं 5वें नंबर पे आया था। लेकिन दोस्तों ने फिर मेरे साथ इतना साथ दिया कि उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रेसिडेंट के लिए बेस्ट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी साबका नाज़िम रहा हूँ 174 यूनियन कौंसिल का जी। 2 दफ़ा 2002 मुशर्रफ वाला इलेक्शन भी मैंने लड़ा है, 2006 का भी। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं ये दोबारा हमारा 2 साल का पीरियड पूरा हो गया। फिर दोबारा 2022-23 में जब इलेक्शन हुआ है ना, तो मैंने कहा कि यार मैंने ये इलेक्शन अब नहीं, 2 साल के लिए मैं सदर रहा हूँ, इसमें ठीक है। दोस्तों ने फिर इसरार बहुत ज़्यादा किया है, जिस पे मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मैं पहले नंबर पे आया। अच्छा। मुझे वोट सबसे ज़्यादा वोट मंडी 2 साल रहने के बाद अगले 2 साल के लिए मंडी वालों ने सबसे ज़्यादा वोट पूरे मुझे ही दिए। अच्छा। कि आपने अपना इतना टाइम देते हैं आड़तियों के हवाले से, मज़दूरों के हवाले से, मंडी के मसाइल के हवाले से, किसी महकमे के साथ कोई मामलात हो जिसमें हमें बहावल नगर, लाहौर, पैमरा के साथ आगे पीछे हम जाते हैं, उसमें मेरे साथ जो हमारे पंजाब के सदर हैं, हमारे ज़िला सदर इमरान फैसल साहब हैं, पंजाब के हमारे एहसानुल्लाह माही साहब जो उकाड़ा से हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारा बहुत अच्छा मतलब भाइयों वाला साथ है, वो भी मेरे साथ बहुत तावन करते हैं। हम इन सारे दोस्तों को साथ लेके मैं अपनी मंडी का कोई भी मसाइल है, किसी आड़तीए का है, मज़दूर का है, इससे अलावा ये इनका नहीं है, मैं ज़िम्मेदारों के मसले भी पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह हल करते हैं। माशाल्लाह। दोस्त अहबाब ने आपको 2 दफ़ा सदर मुंतखब किया है, उन दोस्त अहबाब का किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करेंगे? तो इस सिलसिले में तो जी ये शुक्रिया का तो लफ्ज़ ही बहुत छोटा है। मैं तो अपने उन दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि वो मैं जब भी किसी वक्त किसी मामले के लिए अपने उन पूरे दोस्तों, सारी मंडी के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सब आड़तियों का और मज़दूरों का। इसके लिए क्योंकि मैंने मेन ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ मामला तो मैंने सख्त भी किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी मेरे पूरे आड़ती भाइयों ने और मज़दूरों ने तस्लीम किया, क्योंकि वो राइट पे किए हैं। तो उनका तो शुक्रिया ही है कि वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं। तो उनका तो जी अल्फाज में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, उनका वो एहसान है हम पे। तो वो हमें इस काबिल समझते हैं कि आप हमारे मंडी के फ़ैसले करें, आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो मेरी हर बात मानते हैं जी। गला मंडी के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? गला मंडी में मसाइल तो सर ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा तो मसाइल हैं कि जो हमारी जो मंडियाँ हैं इधर 2 ही फसलें होती हैं, ये गंदम, कपास, एक सरसों तीसरी फसल है जो हमारी फोटाबाज तहसील में होती है। तो मसाइल गला मंडी के सबसे रेट के होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर रेट अच्छा हो तो वो हमारे जो आड़ती भाइयों की रिकवरी है, मज़दूरों की बनती है, ज़िम्मेदार भी खुश होते हैं। इस वक्त जो सब मेन मसला बना है, जिस तरह इस दफ़ा गंदम का मामला आया है, गवर्नमेंट ने अगर 3900 रुपये में गंदम
ख़रीद लेते तो ये इतना लॉस ना होता। इसमें इतना लॉस हुआ है कि ज़िम्मेदार हमारा जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ख़ुद खर्च कर सके। हम जो आड़ती हैं, हम ज़िम्मेदारों के साथ हमारा एक बहुत ही एक नज़दीकी रिश्ता होता है, हत्ता कि यहाँ तक कि हम ज़िम्मेदार को फुल ख़र्चा भी देते हैं, ख़र्चे के बाद हम उसकी खुशी गमी के अखराजात भी उठाते हैं। इस दफ़ा ऐसा हुआ है ये गवर्नमेंट ने उन रेट पूरा नहीं दिया, जिसकी वजह से हम आड़तियों को बहुत लॉस हुआ है, ज़िम्मेदार को भी हुआ है और आड़तियों को भी बहुत लॉस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये फसल के रेट अच्छे हों, मतलब है ये गंदम का रेट लो होने की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। जी, गला मंडी फोटाबास में कपास की क्वालिटी के हवाले से हमें बताइएगा। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि फोटाबास की गला मंडी, मरोट गला मंडी हमारी जो तहसील है, जी सर, तहसील फोटाबास इस वक्त क्वालिटी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में एक नंबर पे है। अच्छा, मजमूई तौर पे ऐसा है कि इस दफ़ा जो सीज़न है ये बारिशी सीज़न था। तकरीबन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जो ना ये फसल जो है वो तकरीबन उसमें बहुत सारा लॉस हुआ है, लेकिन हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह फसल है ना क्वालिटी के लिहाज से सबसे बेस्ट है। अब वो तकरीबन जितने भी ख़रीदार ब्रोकर्स रहते हैं मिल, वो ज़्यादा फोटाबास को तरजीह दे रहे हैं और सबसे बेस्ट है कि हमारे रेट बहुत अच्छा होता है मंडी में। अच्छा, ठीक है। और हमने कोशिश करके इधर वो जो हमारा भुगतान होता है पेमेंट का, अच्छा, वो हमने नगद किया है। अच्छा, ये हमने 4 साल में कोशिश करके हमने भुगतान नगद किया है, तो ज़्यादातर लोग ख़रीदार इधर ही तशरीफ़ लाए। और दूसरा ये है कि पहले फोटाबास तहसील में सिर्फ 3 गला मंडियाँ थीं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बेहतर है कि अब हमारी फोटाबास में जो फैक्ट्री हैं, पहले 3 फैक्ट्री होती थी, अच्छा, अब हमारे 15 फैक्ट्री हैं, अच्छा, जिसमें ख़रीदार भी बढ़ा है, फसल भी ज़्यादा आ रही है। तो ये मामला जो थोड़ा सा हमारी मंडियों को लॉस वाला वो ये हुआ है कि चोलिस्तान जो हमारे ही ज़िम्मेदारों ने आबाद किया था, तो अब वो वहाँ पे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से फसल थोड़ा सा कम आएगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी, आप बतौर सदर इस गला मंडी में क्या इस्लाहत ला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें सबसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने ये सबसे पहले तो ये कि फोटाबास की गला मंडी ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की मॉडल मंडी है। डिस्ट्रिक्ट बहावल में सबसे अच्छी गला मंडी हमारी 2 गला मंडी हैं हमारी। अच्छा, एक ये पहली मंडी है, एक दूसरी गला मंडी हमारी जो प्राइवेट जो वाइटल ग्रुप ने अच्छा, बनाई थी, लेकिन अब भी वो भी गवर्नमेंट के हवाले होगी, अब भी वो हमारे अंडर है। अच्छा, ठीक है जी। ठीक सर, तो क्योंकि मार्केट कमेटी वालों की तरफ से वो रिलेटेड हो गई है, वो भी 12 एकड़ की काफ़ी बड़ी मंडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मंडी में जो भी छोटे मोटे मसाइल हमारे होते हैं, सबसे फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम है, वो हमने खुद किया हुआ है, क्योंकि ये कपास जो है ये तो पेट्रोल है, इसका भी किया हुआ है। नई गला मंडी में तो उन्होंने किया था ना, पुरानी मंडी में फायर ब्रिगेड का हमने इंतज़ाम खुद किया है। उसके अलावा हम इधर काफ़ी सारे मतलब सिगरेट वगैरह नहीं पीने देते गाड़ी। ज़िम्मेदार को हम ज़्यादातर सहूलत देने की कोशिश करते हैं कि लोग इधर हमारी मंडी का रुख करें, और रुख करते हैं तो उसमें उनका भी फ़ायदा होता है, हम आड़तियों की भी रोज़ी बनती है। और तकरीबन 400 के करीब हमारी मंडी में मज़दूर काम कर रहा है, उनकी भी ये इतने ख़ानदान मंडी से ही रिलेटेड हैं जिनका ये रोटी रोज़ी का ये चूल्हा चल रहा है। ठीक है ना जी। तो कोशिश करते हैं ज़िम्मेदार को भी रिलीफ दें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई मामलात लेन देन के मामलात अक्सर होते हैं, किसी ज़िम्मेदार की फसल नहीं हुई, उसकी रिकवरी नहीं आई, तो हम बिठाकर आड़ती को ज़िम्मेदार को उनका भी वो पैचअप करवा देते हैं। जी, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? जी, वो प्लान बस अल्हम्दुलिल्लाह जी यही है, प्लान है कोशिश। इस वक्त भी हमने बाकायदा तौर पे ये अपने जो जिनर्स भाई ख़रीदार हैं उनको यही कहा है कि आपने जो भी फसल ख़रीदनी है उसकी पेमेंट आपने नकद करनी है। ठीक है जी। बाकी ये भी जो कमज़ोर आदमी है उसको हम मना कर देते हैं कि आप ना करें। अपने आड़ती भाइयों को भी समझा देते हैं कि आपने इस आदमी को फसल अपनी फ़रोख्त नहीं करनी क्योंकि इसके पास पेमेंट कम है। तो कोशिश नगद भुगतान की कोशिश करते हैं। लेन देन में हम अपने ज़िम्मेदारों का और आड़ती भाइयों का आपस में सुलह करवा के ये करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंडी में आज तक कोई ऐसा मसला नहीं बना। एक दो जो जब मैं पहली दफ़ा सदर था तो एक दो मसले बने थे और वो भी हमने वो कोर्ट तक गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आसान तरीके से हल हो गए हैं। तो बाकी आपके सामने है मंडी, आप हमारी विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से कहते हैं अभी दोबारा चल रहे हैं, रंग रोगन हो रहे हैं। हमारी जो मॉडल मंडी है अच्छा, फोटाबास की सबसे साफ़ सुथरी और मॉडल मंडी है, दोनों ही। ठीक।
आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने दोस्त अहबाब को बतौर सदर आपका क्या पैगाम है? अच्छा जी, बस यही पैगाम हमारा है कि जी अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो मान में रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, कोशिश करें रिज़्क़ हलाल कमाएं, किसी का हक़ ना खाएं, ठीक है जी। हमेशा सच बोलें, झूठ ना बोलें, झूठ से तो रिज़्क़ भी ख़त्म होता है। तो हमेशा जो आपके पास साहिल या कोई भी किसी दोस्त के पास कोई जाता है, कोई मशवरा लेने भी जाता है, तो मशवरा एक अमानत होता है, तो उसको मशवरा कम से कम वो इमानत के तौर पे उसको अच्छा मशवरा दें जी। तो इससे वो आपकी ज़िंदगी है। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह तौबा करें, रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाएं, खुद कमाएं रिज़्क़ हलाल और बच्चों को हलाल ही खिलाएं। ये आप काम करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी इंशाल्लाह वो आपकी लाइन पे ही चलेंगे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।